आइए आज मिथुन लग्न के स्वभाव और उनकी आजीविका और जीवन साथी ये तीन विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि मिथुन लग्न में जन्म लिए हुए जो लोग होते हैं उनके कुंडली में कारक ग्रह कौन होता है। कारक का मतलब कि सुप्रीम ग्रह, यानी कि आपको आपके जीवन में हर प्रकार से सपोर्ट करता हो, वैसा ग्रह कौन है। दूसरा, अकारक ग्रह, जो कि आपके किए गए मेहनत पर पानी फेरने का काम जो है अकारक ग्रह करते हैं। तो वो कौन से ग्रह हैं उनको आपको जरूर पहचानना चाहिए और वैसा उपाय करना चाहिए, ये भी बताऊंगा। अब इसके बाद एक ग्रह और होते हैं तटस्थ ग्रह। तीन वर्गीकरण अलग अलग रूपों में किया गया है। तटस्थ ग्रह जो होते हैं वह आप उनके बारे में जब जान जाए तो जब जब उनकी बृहस्पति महादशा आएगी तब तब आप उनका अपने अनुरूप उनका फल जो है शुभ अशुभ के रूप में ले सकते हैं। तो इस प्रकार की चर्चा हम बहुत ही विस्तार से करेंगे। इसके पहले मैं आपको बताऊं, यदि आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है, वृष लग्न में हुआ है, तो हमने पूर्व में इसके बारे में कार्यक्रम 2 हमारा अपलोड है वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। अब इसके पश्चात विषय में प्रवेश करते हैं। देखिए, आज मिथुन लग्न के बारे में चर्चा हुई है। मिथुन लग्न का 2 पैर है, अर्थात यह मानवीय गुणों से परिपूर्ण। इसका मतलब यह नहीं है कि इसके पूर्व का जो लग्न वह अमानवीय गुण था, ऐसा नहीं है। यह एक प्रतीकात्मक है, अर्थात जो व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान हो या जो बुद्धि के बल पर अपने जीवन को आगे सतत बढ़ाता हो या बौद्धिक क्षमता मेष और वृष लग्न की अपेक्षा अधिक हो। क्योंकि मेष लग्न में वह व्यक्ति बल से काम करता है, जैसा कि हमने पूर्व में बताया है। बुद्धि का वह ऐसे लोग जो है कम प्रयोग करते हैं, शूरता वीरता से ज्यादा अपने कार्यों को सिद्ध करने में सतत प्रयासरत रहते हैं। वृष लग्न में भावुकता से भावनाओं के द्वारा अपने कार्य की सिद्धि में सतत प्रयास करते रहते हैं। किंतु मिथुन लग्न में ऐसा नहीं है। मिथुन लग्न में देखा गया कि ये लोग कभी भी कोई भी कार्य जब करेंगे तो उसमें बौद्धिक क्षमता इनकी जरूर लगती है या ये लोग लगाते हैं, तब जाकर के किसी भी कार्य को जो है वह रूप देते हैं और वैसा वो काम करते हैं। ये अंतर है अन्य लग्नों में मिथुन लग्न का। दूसरा, एक बहुत अच्छा विषय होता है कि मिथुन लग्न वाले जो होते हैं वो हमेशा इनका एक जो भी मतलब सदैव नई खोज करते हैं, अर्थात नई खोज करने की प्रवृत्तियां। जब भी कोई नई खोज का जब शेड्यूल जब तैयार करते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। अर्थात इनका जो कार्य पद्धति होता है वो होता है रिसर्च का, माने शोध का। क्योंकि बौद्धिक बुद्धिपरक ये लोग होते हैं। इनकी लेखन में वाचा शक्ति यानी कि वाणी इनकी बड़ी अच्छी होती है, अच्छे वक्ता होते हैं। ऐसे लोग प्रायः कंसल्ट जो है जो सर्विस है वो ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं। इस प्रकार के लोग दूसरों को सुझाव अधिक देते हैं, लेकिन उस सुझाव पर स्वयं उतना नहीं चल पाते। इसीलिए इनका अन्यों की अपेक्षा विशेष करके यही लग्न इसी जो है का स्वामी जो बुध होते हैं वह कन्या में, कन्या भी इनकी राशि है बुध की। 2 राशि है, मिथुन और कन्या। मैं अभी मिथुन लग्न की बात कर रहा हूँ। कन्या लग्न में विशेष रूप से मैं आएगा विषय तो मैं चर्चा करूंगा, लेकिन एक जो है जेन्युइन मैं आपको बता रहा हूँ कि बुध जो होते हैं वो अधिक ताकतवर इसीलिए कन्या राशि पर होते हैं। अर्थात वह उनकी मूल त्रिकोण की भी राशि है, स्वराशि तो खैर मिथुन भी है और कन्या भी है। उसके अतिरिक्त उच्च की भी राशि उनकी कन्या है। तो इसलिए मिथुन लग्न वाले दूसरे को सुझाव देते हैं तो वो व्यक्ति बहुत उन्नति करता है। अर्थात मिथुन लग्न में जन्मे लोगों के द्वारा सुझाव दिए गए जिस व्यक्ति के व्यापार में या अन्य कार्यों में, वो जो है वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप स्वयं यदि आप अपने काम को जब आप करना चाहेंगे तो उसमें आपके अंदर कई प्रकार के गतिरोध और उसमें जो है कई प्रकार से अंतर्द्वंद्व देखने को मिलता है। अर्थात करूं ना करूं, पता नहीं इसका लाभ हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जबकि वो व्यक्ति दूसरे को बहुत ही अच्छे मतलब उसको सुझाव दे करके काम करवाता है और जिसको सुझाव दिया रहता है वो काम वो व्यक्ति का सफल होता है। प्रायः देखा गया
लेकिन जब स्वयं जब करने वजह चलते हैं तो उनको जो है अंतर्द्वंद में आ जाते, फंस जाते हैं कि मैं करूंगा तो इसका लाभ मिलेगा, सफल होऊंगा, सक्सेस होऊंगा या नहीं, सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस जो है उधेड़ बुन में लग जाते हैं। मिथुन लग्न का एक और स्वभाव है, चूंकि देखिए मिथुन लग्न, मैं पुनः कह रहा हूं कि हमारे इस कार्यक्रम से आपका जन्म यदि मिथुन लग्न में हुआ है तो निगेटिव चीज को जान तो जाइए, लेकिन उसको आप दूर करके और कितना पॉजिटिव आप कर सकते हैं, कितना आप इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने आप को जो है मोड़ करके और उन्नति के पथ पर आप जा सकते हैं। यह प्रयास आपका निश्चित रूप से रहेगा। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपकी विकास और उन्नति कोई रोक नहीं पाएगा। मिथुन लग्न की केवल मात्र जितना अच्छा यह लग्न है उतना मैं नहीं मानता कि और कोई लग्न होगा। बिल्कुल सबके अलग अलग जो है प्रभाव होते हैं, हर लग्न की एक अपनी अलग खूबियां होती हैं, लेकिन जो खूबी मिथुन लग्न को प्राप्त है वो जो है प्रायः लग्नों में कम देखा गया है, मेरा कहने का अभिप्राय है। इसलिए मिथुन लग्न वालों को अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए और मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए मिथुन लग्न में सबसे बड़ी बात यह है कि 1, 2, 3, 4 और 5 ये जो है ये शुक्र अर्थात आध्यात्मिकता से बिल्कुल दूर, भोग विलास, सुख सुविधा, लग्जरी जीवन आदि का सुख प्रदान करने वाला यह अपनी मूल त्रिकोण की राशि, यानी कि शुक्र की यह मूल त्रिकोण की राशि है 7 नंबर, ये पंचम स्थान में है। और पंचम का जो संबंध होता है वह संबंध शिक्षा से होता है, और वो भी ग्रेजुएशन की शिक्षा, यानी कि लग्जरी जो जीवन है उस प्रकार के कार्यों को या उस प्रकार के व्यापार को या उस प्रकार की शिक्षण पद्धति को यदि ग्रेजुएशन किए रहते हैं और वैसा आपका यदि व्यापार होता है तो ये गुरु आपको उस समय सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपके कर्मेश गुरु हो जाते हैं, करियर के स्वामी हो जाते हैं। और यह जो है शुक्र की उच्च की राशि है। बहुत बड़ा सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको जरूर गांठ कर लीजिएगा मिथुन लग्न वालों को विशेष रूप से। दूसरा, यदि इसी पर हम ध्यान दें तो पंचम स्थान में ऐसे मिथुन लग्न वालों के मूल त्रिकोण की राशि चूंकि शुक्र की है तो उस व्यक्ति को उसके बच्चे के द्वारा, यानी कि पुत्र के द्वारा, संतान के द्वारा वह व्यक्ति बहुत सुख को प्राप्त करता है। हर प्रकार की सुख सुविधा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। दूसरी खूबी, मूल त्रिकोण की ही राशि केंद्र में, अर्थात 1, 4, 7 और ये 10, इसको केंद्र कहा जाता है। केंद्र में बृहस्पति की मूल त्रिकोण की राशि सप्तम स्थान में पड़ता है। मिथुन लग्न वालों को पत्नी बड़ी अच्छी प्राप्त होती है और बड़ी बौद्धिक क्षमता वाली होती है। ऐसे जो लोग होते हैं वह पत्नी के माध्यम से वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने करियर और व्यापार को एक अच्छा आयाम दे पाते हैं। यानी कि या तो पत्नी उनके करियर में साथ में सहभागी हो या उनके करियर में कार्य करने की जो पद्धति है उसमें कहीं न कहीं से सहयोगी हो, सहभागी भी हो सकती हैं या सहयोगी भी हो सकती हैं। या तीसरा, यह भी देखा गया कि वह पत्नी के द्वारा या उनके नाम पर यदि आपका कोई फर्म है, व्यावसायिक कोई जो है फर्म है, तो उससे वह व्यक्ति ज्यादा बेनिफिट प्राप्त कर पाता है बजाय स्वयं के नाम के जो है व्यापार बिजनेस से संचालित करने से। तो ये चीज बहुत बड़ा विषय है, यानी कि वह मिथुन लग्न वालों को यह चीज, और जिस व्यक्ति के जीवन में पत्नी अच्छी हो, और कहा गया है ना कि सुख में जो 6 जो सुख हैं उनमें से सबसे जो बड़ा जो सुख है, हालांकि सभी 6 सुख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं व्यक्ति के जीवन में, लेकिन अगर यदि वह प्रिया च भार्या प्रिय वादिनी च, जो 2 सुख हैं वह प्रिय भार्या यानी कि प्रिय बोलने वाली, और इसके अतिरिक्त जो है प्रिय वादिनी और प्रियाच भार्या, वह उनके आपस के दोनों में अच्छा समन्वय होता है। ये बहुत अच्छा मैं आपको सूत्र दे रहा हूं कि सप्तम लग्न मिथुन यदि है तो सप्तम भाव में मूल त्रिकोण के बृहस्पति शुभता प्रदान करते हैं, और यदि यह कुंडली स्त्री की है तो उसके पति के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार देखा गया है, दोनों में समन्वय अच्छा रहता है। तीसरा, मूल त्रिकोण की राशि भाग्य स्थान के शनि का होता है। जब मिथुन लग्न होता है तो शनि का कार्य होता है कि वह अधिक श्रम कराते हैं, परिश्रम करवाते हैं,
और उसके बाद तब जाकर के वह धन, यश, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा देने की गारंटी देते हैं शनि। भाग्य स्थान में भाग्येश क्योंकि शनि हो जाते हैं और वो मूल त्रिकोण की राशि मिथुन लग्न के जो है कि हो जाती है 9 भाव में, और पिता के विचारों से थोड़ी बहुत मतभेद देते हैं। किंतु यहाँ पर उल्टा है, जब भी मूल त्रिकोण में शनि जाते हैं तो उस व्यक्ति को कम यदि भी परिश्रम करता है तो भी सफलता उसको देते हैं। किंतु एक जो है इनकी कमी रहती है, वो रहता है आलस्य। अर्थात मिथुन लग्न वाले थोड़ी सी आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि इनकी आप देखे होंगे कि इनकी राशि के यानी कि मिथुन लग्न के ठीक जो है चौथे स्थान में अर्थात सुख स्थान के में यह अपने मूल त्रिकोण में रहते हैं, या उनकी उच्च की राशि होती है 1, 2, 3 और 4। तो मिथुन लग्न वाले केवल मात्र वह उनको यदि सुख मिल गया, सुविधाएं मिल गई, तो आगे की सोच को वहीं पर वो विराम दे देते हैं। ये कमियां हैं। और ये भी एक बात है कि यदि इस प्रकार का है, इसका मतलब उस व्यक्ति के जीवन में सुख बहुत प्राप्त होगा, लेकिन सुख के बाद भी सुख प्राप्त हो, अर्थात सुख भाव से पुनः यदि सुख भाव देखा जाता है 1, 2, 3, 4 यानी कि बृहस्पति हो जाते हैं, और यहां पर बृहस्पति जो है अकारक हो जाते हैं। इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा। यदि वह व्यक्ति केवल सुख में ही डूबा रहा, मिथुन लग्न वाला स्वयं का श्रम परिश्रम यानी कि शनि की बात को नहीं माना, स्वीकार नहीं किया, या शनि के बताए गए मार्ग पर वह मिथुन लग्न वाले यदि नहीं चलते हैं, परिश्रम से यदि दूर हट जाते हैं, अत्यधिक किसी पर यदि विश्वास करते हैं, तो उनको धोखा जरूर मिलता है। और धोखा किस चीज का? तो गुरु धन के कारक होते हैं, पुत्र के कारक होते हैं, यश और मान सम्मान के कारक होते हैं। यदि आप अति विश्वास करके दूसरों पर आप अपने घर में बैठे रहिए और अपने काम को आप दूसरों के ऊपर छोड़ दीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको धन की हानि होगी, संतति या संतान से आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है। यह मिथुन लग्न वालों को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अकारक गुरु आपके हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो है सप्तम भाव के जो स्वामी है वह गुरु है और अकारक होते हैं मिथुन लग्न में। दूसरा एक बड़ा अच्छा विषय है, क्योंकि कुछ जो है सूत्र हैं ज्योतिष के कि अष्टमेश भी मिथुन लग्न में शनि होते हैं। तो हमने दोनों पक्ष रखा। यदि अष्टमेश शनि है तो उनका हमने पूर्व पक्ष भी रखा, और यदि वह मूल त्रिकोण आपके भाग्येश बन करके हैं तो उनका भी मैंने पक्ष रखा। किंतु इसमें एक सिद्धांत इसमें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कहा गया है कि यदि जन्म कुंडली में भाग्येश और मूल त्रिकोणेश ग्रह है तो वह ज्यादा ताकतवर है, यानी कि उस ग्रह की शुभता या जिस भाव में रहते हैं उस भाव की शुभता, अर्थात भाग्य स्थान पिता का होता है, भाग्य का होता है, धर्म का होता है, धन का होता है, आय का होता है, सम्मान का होता है, व्यापार का होता है, यानी कहीं कहीं हर क्षेत्र से भाग्य स्थान का जुड़ाव रहता ही है, जो शुभताप्रद होता है और जो व्यक्ति के जीवन में उनकी आकांक्षाएं रहती हैं। तो वहां पर शनि जो है शुभता जब प्रदान करेंगे तो शनि की अशुभता स्वाभाविक रूप से कम होगी। हाँ, लेकिन जो कमियां हैं चूंकि अष्टमेश भी है तो इसको भूला भी नहीं जा सकता, इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए हालांकि मिथुन लग्न में शनि कारक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वह मूल त्रिकोणेश है, और यहाँ पर शुक्र मैंने लिखा है कारक में, अर्थात जो है यहाँ पर पंचमेश मूल त्रिकोणेश जो है होकर के, और उसके पश्चात में है नव पंचम में जो है पंचमेश हो जाता है शुक्र, इसलिए दोनों कारक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको आलस्य का परित्याग करना है। किसी भी प्रकार का, विशेष करके यदि आपको स्पाइन से संबंधित हो गया, या ऐसे मिथुन लग्न के लोगों को न्यूरो समस्या प्राय आती है, साइटिका इत्यादि, या नसों में दबाव का आ जाना, इस प्रकार की समस्या, या जो है ब्लड का स्ट्रोक होना, ऐसी स्थितियां आती हैं क्योंकि अष्टमेश भी शनि है। तो आपको जो है जब भी गुरु और सूर्य या शनि की अंतर्दशा, महादशा में अंतर्दशा यदि आता है, और शनि की महादशा में यदि गुरु का या सूर्य का यदि अंतर्दशा आता है या प्रत्यंतर दशा आता है, ऐसी स्थितियों में स्वास्थ्य को लेकर के जो हमने कहा है स्पाइन, न्यूरो, ब्लड स्ट्रोक इत्यादि विषयों पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। सावधान रहिए। उपाय की बात है तो देखिए, मिथुन लग्न मैं जैसा कि पूर्व में कहा हूं कि चूंकि यह विषम राशि है, द्विस्व राशि है, ऐसे लोग बड़े अद्भुत हर
दो लोगों के बीच की कड़ी का काम करते हैं, समन्वयी स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग। ये सब में नहीं प्राप्त होता, सबको ये चीजें नहीं प्राप्त होती। मेष जो होता है वह उसने जो कहा वो होना चाहिए, एक तरफा चलने वाला लग्न होता है। वृष जो होता है वह भावुक होता है, यदि कोई उसको समझा दिया तो वह उसकी बातों में आ करके और उसकी हो जाता है। मिथुन लग्न में ऐसा नहीं है, ये बड़े चालाक लोग होते हैं निश्चित रूप से, और ये समाज को लेकर के चलने वाले कम जो है, जब वक्ता का जब रोल आएगा तो मंचों पर बड़े अच्छे इनके वक्तव्य होते हैं, लेकिन ये अपनी प्रतिक्रिया अत्यधिक बार बार व्यक्त नहीं करते। यह बौद्धिक क्षमतावान होते हैं ऐसे लोग, ये अच्छी बात है। किंतु मिथुन लग्न यदि मृत अवस्था में है और वृद्ध अवस्था में है तो वह लग्न कमजोर हो जाता है। तो ऐसे लोगों की समस्या एक भी है, यदि शनि या मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर या आपके लग्नेश, क्योंकि इस 3 का स्वामी जो है 3 और 6 के स्वामी बुध होते हैं, यदि कहीं पर भी उन पर यदि शनि और मंगल की दृष्टि हो गई तो वाणी में हकलाने की स्थिति, स्पष्ट न बोल पाना या देर से बच्चे का बोलना या न्यूरो की समस्या आदि चीजों से उस व्यक्ति का बौद्धिक स्तर जो है, स्मृति का कम होना, ये सब चीजें देगा। यदि इस प्रकार की समस्या है या आपको ऐसा करियर में बार बार व्यापार में बदलने की प्रवृत्ति भी देते हैं, यदि कमजोर लगना है तो नौकरी में उस व्यक्ति के द्वारा सतत और निरंतर अधिक उनको जिम्मेदारियां रहती है, बल्कि पोस्ट उनका छोटा होता है लेकिन जिम्मेदारियां अधिक होती है, ऐसा देखा गया। यदि शनि और मंगल की जो है दृष्टि पड़ जाए या लग्नेश बुध पर जो है गुरु शनि सूर्य चूंकि अकारक है, उनकी जब सूत्र महादशांतर दशा आती है तब ऐसी स्थिति रहती है। तो ऐसे में उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, बुध का सीधा संबंध भगवान विष्णु से है। मैं आपको वैदिक ही व्यवस्था बताऊंगा। आपको पंचमेवा, काला तिल और गुड़ देसी घी मिश्रित ओम नमो भगवते वासुदेवाय से जो चतुर्भुज जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है उनको लाइए, उनका विधिवत अभिषेक कीजिए पंचामृत से, और इस जो हमने हवन सामग्री कहा है उस सामग्री से आप हवन कीजिए। सायंकाल भी उनके नाम से, भगवान विष्णु के नाम से आप यदि हवन करते हैं तो बहुत उत्तम है। दूसरा एक सरल उपाय, ये तो कठिन हमने बताया, एक सरल उपाय आपको बता रहा हूं। आप अपने भगवान विष्णु की मूर्ति को रखिए और शंख में तुलसी दल डाल करके और उस शंख के जल से उनका अभिषेक कर दीजिए। 2 मिनट तो लगना है। इतने से आपका जो बुध है, यदि लग्नेश कमजोर है बुध, या उन पर यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि है या अकारक ग्रहों की दृष्टि है या अकारक ग्रहों का यदि दशांतर दशा चल रहा है जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है, बौद्धिक आपके जो निर्णय हैं वो गलत हो रहे हैं, जिसका जो है आर्थिक सामाजिक और कई प्रकार की हानियां यदि आप उठानी पड़ रही, तो इन सभी चीजों से आपको निश्चित रूप से ये दोनों उपाय बहुत राहत देने वाला, आप जरूर कीजिएगा। बस आज इतना ही, और आगे मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा कर्क लग्न के विषय को। लेकिन आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को अत्यधिक देखें, शेयर करें और लाइक करें, और जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नमस्कार।